यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण बीच में आ गया है। एक तरफ हाईकोर्ट ने आरक्षण को रद्द कर दिया है और बिना आरक्षण के चुनाव कराने को कहा है, लेकिन प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने को तैयार नहीं है। योगी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बीजेपी को पता है कि ओबीसी यूपी में सत्ता की चाबी है। अगर ओबीसी को खुश कर दिया तो निकाय चुनाव के अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राह आसान हो जाएगी। तो दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण पर विपक्ष बीजेपी को घेरने वाला दांव खेल रहा है। समाजवादी पार्टी बीएसपी नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले को हथियार बनाकर बीजेपी को आरक्षण विरोधी साबित करने पर तुली हुई है, लेकिन प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी 54% ओबीसी को नाराज करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसीलिए योगी सरकार बिना देर किए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां बीजेपी को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर लगातार घेरने की कोशिश में है। समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं ने ओबीसी आरक्षण के मामले पर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सपा ने जिस तरह से आक्रामक रुख अपना रखा है, उस तरह से बीएसपी का तेवर नजर नहीं आ रहा है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से पिछड़ती बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बैठक की है। बैठक में सभी मंडल कोऑर्डिनेटर, नए प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में मायावती चुनाव से पहले अपने सभी संगठनों को मजबूत करने और आगामी चुनाव में किस तरह से उतरा जाए, इसको लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। इसके साथ मायावती ने बैठक में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आरक्षण विरोधी पार्टियां हैं। इसी के साथ मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सोच भी ठीक नहीं है। दरअसल मायावती जो यूपी समेत देश भर में हमेशा से पिछड़ों की राजनीति करती आई हैं, उनकी नजर अब ओबीसी वोट बैंक पर है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मायावती ने कहा कि ये फैसला बीजेपी और उनकी सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी सोच को दर्शाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। वहीं मायावती अपने दलित वोट बैंक को सहेज कर रखते हुए ओबीसी को भी जोड़ने की कवायद कर रही हैं। इसीलिए निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट से फैसला आते ही मायावती ने बीजेपी को ओबीसी विरोधी बताने में देर नहीं लगाई है। बहरहाल मायावती अगर ओबीसी पर राजनीति तेज करती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में समाजवादी पार्टी को हो सकता है। बात करें यूपी में ओबीसी वोटर्स की तो यादव 10% के करीब हैं, जबकि कुर्मी पटेल 7% हैं, कुशवाहा मौर्य शाह के 6% हैं। इसके अलावा लोध और पाल भी 7% हैं। ये सभी समाजवादी पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं। ऐसे में मायावती के ओबीसी पर राजनीति से अखिलेश यादव का यूपी में गेम बिगड़ सकता है और इसका फायदा बीजेपी को होगा।